सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए। ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है, बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब एंड इट इज नॉट अ क्या कहना चाहिए जो it's not something to be taken lightly. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है, हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए। आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। An hour on the street, you do not need a third party audit. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती। इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट, यू डू नॉट नीड एन ऑडिट टू बिगिन विद। आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक। Please reward the employees that work hard, that take their work seriously, who are willing workers. And please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है। आई एम सॉरी टू से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए। और जुर्माने इनफेक्टिव हो चुके हैं। मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कोई तरीका भी नहीं है मेरे ख्याल, इट्स अ फेल्ड तरीका, या इसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है, आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है, और आपको फुल अथॉरिटी मिल गई है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो आप बेसिकली ऑल इन ऑल हैं अपने डिसीजंस के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल कोई आपको अब कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके आने के साथ कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। और आगे ईद उल अजहा भी आ रहा है, उस पर भी मैं बात कर लूंगी, लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये है कि मेन रोड्स की हद तक सफाई बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप अंदर की किसी गली में टर्न करते हैं या अंदर की किसी मोहल्ले में टर्न करते हैं, आपको गार्बेज नजर आना शुरू हो जाती है। और पूरा जो हमारा फोकस है, हमारे दिमाग में कोई अर्बन बायस है, विलेजेस के ऊपर या रूरल एरियाज के ऊपर, हमारा जो पेरिफेरीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो प्लीज एंश्योर, मेरे दिमाग में, प्लीज लुक हियर, मेरे दिमाग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन एन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे, वो अर्बन, रूरल, लाहौर, साउथ पंजाब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। There is zero discrimination in my mind. और while the infrastructure is different, service delivery गांव के लिए भी वही होनी चाहिए जो शहर के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में भी कोई बायस नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज जो विलेज सेटलमेंट्स हैं, जो पेरिफेरी के एरियाज हैं, जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं, जो चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आते जब वो मेन रोड पे जा रही होती है,
उन एरियाज पे फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है. घोस्ट एम्प्लॉयज, ये भी देखना, एक एक एम्प्लॉय को अपने डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई करना. नाउ दैट यू हैव टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू, ये आपकी जिम्मेदारी है. कॉन्ट्रैक्टर की जितनी लीकेजेस हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि वो किस तरह से ओवर स्टाफ करके दिखाते हैं चीजों को, और व्हीकल्स को या ओवरलोड करके दिखाते हैं ताकि उनका जो बिल्स हैं वो बन सके. फाइनेंशियल लीकेजेस होती हैं. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो सैनिटरी वर्कफोर्स है, कहीं किसी यूसी में जो है वो 15 लोग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं. तो ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक यूसी की जो डिप्लॉयमेंट है वो देखना आपकी जिम्मेदारी. और अगर आपके पास इनफ लोग नहीं है तो और रखें, बट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्विस डिलीवरी. फिर एक हमारे बहुत एक प्लेग्ड है हमारा सिस्टम कि जो सरकारी मुलाजिम होता है उसको लोग अपना जाती मुलाजिम समझते हैं, कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों से सब्जियां भी कटवा रही होती हैं. इसी तरह जो सुथरा पंजाब का या कोई भी एमसी का एम्प्लॉई है उसको लोग अपने घरों में भी सफाई के लिए रख लेते हैं कि तुम मेरे घर में सफाई करो, बाहर सफाई करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा कि तुम्हें कोई कुछ कहे ना. तो ये कौम की अमानत है, अवाम की अमानत है. एक एक जो आपका वर्कफोर्स का बंदा है वो प्रॉपर्ली वहां डिप्लॉयड हो, और अगर चीटिंग कर रहा है कोई तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक एक की बीट को आप मॉनिटर कर सकते हैं. वो इन्होंने आपको सिस्टम जो है वो समझा दिए. जहां पे जैसे मैंने कह दिया कि कवरेज की पूरी फुल कवरेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो वो काइंडली ह्यूमन रिसोर्स की जो कवरेज है उसको पूरा करे. जो ज्योग्राफिकल नीड्स हैं, और अगर उसमें उस ज्योग्राफिकल नीड्स में जो आपकी वर्कफोर्स एलोकेशन है, अगर उसमें कोई गैप है तो उसको फौरन फिल करें. इक्वली इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज. डोर टू डोर कलेक्शन मेरा एक ख्वाब है कि आप बहुत जगहों पे हो रही है लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी हो रही. मेरा ये ख्वाब है कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज के साथ जो मैंने अब आपको दे दिए हैं, हर घर का दरवाजा खटका के आप उनको कहें कि अपना गार्बेज हमें दे दें. और अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं है. वर्कर्स जो है वो अपने यूनिफॉर्म में एट टाइम्स, मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में, मरी साइड पे मैंने देखा है लोग बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में आते हैं. लाहौर में मैंने देखा है कि खवातीन चादरों में आ जाती हैं, और वो चादर जो है वो आपका जो कलर है सुथरा पंजाब का उससे वो वाला कलर नहीं होता, या आधा यूनिफॉर्म पहना हुआ है आधा नहीं पहना हुआ, आधा कोई पजामा पहना है, कोई और रंग की ट्राउजर पहनी है, या कोई शलवार पहनी, ऊपर जैकेट पहनी. प्लीज इंश्योर कि उनको अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है, उनके जो वो वेल टर्न्ड आउट है वो, क्योंकि ये एक स्टिग्मा नहीं है, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. वो सफाई करने वाले लोग हैं, हम गंद डालने वाले लोग हैं. तो जो हम सुथरा पंजाब को अपने हीरोज में कहती हूँ, एंड आई रियली मीन इट, जो आपका गंद साफ कर रहे हैं, जो आपकी, मैं अपना कहूँ, आपकी एक्सेसेस को साफ कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाना चाहिए हमें. इसलिए आप प्लीज उनको पूरी, आप डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटर्स हैं, आप उनको बिठाएं, अपनी वर्कफोर्स के से खिताब किया करें. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपने नीचे डाउन टू द स्ट्रीट वर्कर, आप उनकी ओनरशिप लें, उनको ओनरशिप दें, और आप उनसे खिताब किया करें, उनको पेप टॉक्स दिया करें, ताकि उनको ये पता चले कि वी आर वैल्यूड और देयर इज समवन हु इज वॉचिंग ओवर अस. तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. और फिर जो हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा जो पूरा आपको नजर आता है, कभी ट्रक्स इतने गंदे मुझे नजर आते हैं कि वो ट्रक जो खुद इतना गंदा है वो सफाई क्या करेगा, ये भी तो लोग देखते हैं ना. और उसके बाद जो आपके जो वेस्ट कलेक्शन, टेम्पररी टीसीपीज कहते हैं उनको, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स. कई दफा मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई गंद का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो मैं जब देखती हूँ तो टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स होता है. तो मैंने इनको ये कहा हुआ है कि वो पूरा एनक्लोजर होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट है. और एनक्लोजर, उसको एक एनक्लोजर की तरह होना चाहिए. इट शुड बी इनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स.
لوگوں کی بیماریوں کے لیے, اسٹنکنگ انوائرمنٹ کے لیے, اس کو ہم نے کھلا نہیں چھوڑ دینا. اور اس کے بعد جتنے ہمارے ویسٹ پیپر بنز ہیں, ہمارے ٹریش کینز ہیں, ہمارے ٹرکس ہیں, ہماری وہیکلز ہیں, ہمارا اکوپمنٹ ہے, سب کی انٹرمیٹنٹ کلیننگ, واشنگ, پینٹنگ, پوری اس کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی آپ کو اپنے فلیٹ کی پوری آپ کو دیکھنی ہے. روز ٹریش کینز کی صفائی, ان کی پراپر مینٹیننس, ان کو دھلوانا, ہفتے میں ایک دفعہ تمام ٹریش کینز کو, مشینری کو پراپر آپ کو دھلوانا چاہیے, اکوپمنٹ کو. پھر بہت برا لگتا ہے جب ستھرا پنجاب والے کہیں کھڑے ہو کے تو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے کہ ان کی سیلری ان کو نہیں ملی. ان کی سیلری ان کو ٹائملی ملنا, کیونکہ حدیث بھی ہے کہ اس کا جو اجرت ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دو. ہمیں اگر ٹائملی سیلریز مل جاتی ہیں تو ان کو بھی ٹائملی سیلریز ملنی چاہیے. 40,000 روپے پہ انہوں نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے. مانیٹرنگ آپ کی فول پروف ہونی چاہیے. جتنی مانیٹرنگ آپ کی اچھی ہوگی اتنا آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی, اتنا آپ کا جو کریئر اپرچونٹیز شائن کریں گی. کمپلینٹ مینجمنٹ, کمپلینٹس کو ہم سمجھتے ہیں ہم آ رہی ہیں, ہم اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ کمپلینٹس آ رہی ہے, ہم وی آر ناٹ بادرڈ. ہمارے لوگوں کو آپ کالیں کرتے رہیں, بڑے بڑے آفیسرز کو, دے ڈونٹ کیئر ٹو آنسر دا کالز. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اینڈ آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ, میرے تک اگر کوئی ریکویسٹ آتی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہے, اور بہت آتی ہے, میرا واٹس ایپ نمبر بھی اب لوگوں کے پاس ہے, کسی مریض کی آئے, کسی مالی مدد کی آئے, میں ان 5 منٹس میں اس کو پروسیس کرتی ہوں اور انشور کرتی ہوں کہ جو کسی نے, if someone has reached out for help, اس کو ہیلپ ڈلیور ہو. اسی لیے پلیز اپنی کمپلینٹس کو سیریسلی لیں, کمپلینٹس کو ایسکلیٹ نہ ہونے دیں, اور کمپلینٹس کو اس کو ریزالو کریں ان اے گیون ٹائم. لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بیسکلی ایک پروجیکٹ نہیں, یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, ایک کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اگر کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ میرے فلاں جگہ پہ گند پڑا ہے, اور ودن 30 منٹس وہ گند اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ وہ جو گورنمنٹ اور عوام کی جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کتنا بڑھ جائے گا. آپ لوگ اس کے امین ہیں, آپ لوگوں کو انشور کرنا ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ان کی ٹائملی ریزولوشن بھی ہو رہی ہے اور وہ ریزالو ہو رہی ہے, تاکہ لوگوں کا جو گورنمنٹ کے اوپر اعتماد ہے وہ بڑھے. آج کل میں نے تحصیل وائز ڈیپ کلیننگ شروع کی ہوئی ہے. پلیز انشور کہ آپ اس میں فلی پارٹیسپیٹ کریں. اور تحصیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گریو یارڈ کو صاف کر دیا, سڑک کو صاف کر دیا. تحصیل کا ڈیپ کلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کونے سے دوسرا کونا صاف ہونا چاہیے. ایوری تھنگ that falls under the category of garbage or litter, solid waste, liquid waste, it should be completely and thoroughly cleaned. Attendance کو monitor کریں, field presence کو monitor کریں. جیسے میں نے کہا, washing and branding of fleet and containers, یہ سب جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ڈسٹرکٹ وائز آپ کی عوام کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے, جو کیمپینز ہیں وہ چلنی چاہیے. میکرو پلانز ہونے چاہیے. میرا ایک گروپ ہے, 2 گروپس ہیں میرے, ایک میرا پولیس کا گروپ ہے اور ایک میرا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا گروپ ہے. ون میسج in one group and the entire system across Punjab activates in a split second. اور اب ڈی پی اوز کو, آر پی اوز کو, کمشنرز کو, ڈی سیز کو پتا چل گیا, تو آئی تھنک وہ تو واٹس ایپ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پر آئے میسج تو فوراً رسپونڈ کرتے ہیں. اسی طرح شعیب, میرا تمام 41 کے 41 ڈسٹرکٹس ایم ڈیز کے ساتھ میرا واٹس ایپ گروپ بناؤ, اور مجھے جو آپ نے بھی مجھے جو ریئل ٹائم رسپانس جو ہے وہ اپنا دینا ہے. میں آپ کا یہ اب جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ میرے لیے آپ ایز امپورٹنٹ ایز مائی ڈیپٹی کمشنر ہے, دس شوز کہ میں خود آپ کے ساتھ آئی ول بی ان ٹچ ود یو. تو یہ ایک میسج, آپ کے میکرو پلانز آپ کے بننے چاہیے جو آپ کے پروونس لیول پہ بنیں گے. ایک آپ کا مائکرو پلان ہے, وہ بھی آپ کا فیلڈ کے حساب سے, آپ کے ڈسٹرکٹ کے حساب سے, آپ کے جو تحصیلز ہیں اور یو سیز کے حساب سے آپ کے اپنے مائکرو پلانز ہونے چاہیے. ارلی ان دا مارننگ آپ کو پورے اپنے فیلڈ سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو وزٹ پہ نکل جانا چاہیے. بہت ٹائم ہوتا ہے آفس کے لیے بھی آپ کو کرنا. کانٹریکٹر اگر پرفارم نہیں کر رہا
उसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरे चांस से ज्यादा कभी चांस नहीं देना चाहिए। जिसने 2 वार्निंग्स में तीसरी वार्निंग में काम नहीं किया, वो चौथी, 5वीं, 10वीं में वार्निंग पे भी काम नहीं करेगा, बल्कि ढीठ हो जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवाम के साथ आपकी कम्युनिकेशन और अवाम के साथ जो आपका ताल्लुक है थ्रू कम्युनिकेशन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होने चाहिए, ओपन बिडिंग के प्रोसेस होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी क्या कहा कि आई विल नॉट अलाउ माय फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू बी कंसाइन्ड टू बी रेलिगेटेड टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल योर ऑपरेशंस, चाहे वो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, पेमेंट्स हो, एवरीथिंग शुड बी ट्रेसेबल, फुली डिजिटाइज्ड। और कोई अनडॉक्यूमेंटेड चीज, कोई मैनुअल जो ओवरराइड्स होते हैं, कोई चीज जो ऑफिशियल नहीं है, उसको एंटरटेन मत करें। मेंटेन कंप्लीट ऑडिट ट्रेल। पेमेंट शुड ओनली बी मेड वंस जो आपका केपी आईज है उसके साथ वेरीफाइड परफॉर्मेंस हो। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी आप जो है वो कैरी आउट करें। अपने अंदर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करें ताकि आपको हर गली से आपको खबर आए कि कहीं करप्शन हो रही है या कहीं काम नहीं हो रहा या परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो फ्लॉज है। रिपोर्ट अनड्यू प्रेशर डायरेक्टली टू द सीएम ऑफिस। इफ समवन ट्राइज टू इन्फ्लुएंस यू, इफ समवन ट्राइज टू create an obstacle in discharging of your duties and responsibilities, please report to me. I will take instant action. Or maintain district wise, tehsil wise, UC wise performance scorecard और उसको update करें daily। और by the end of the month please see who has performed and who hasn't. जिन्होंने नहीं perform किया, please throw them out. I have no place, no love lost, no mercy for people who are willfully not working. Non-performance is not an option, it has no room. Malpractice, negligence should immediately result in blacklisting, termination and then legal proceedings. High performance should be recognized. Please, Minister, आप kindly ensure करें कि अपने लेवल पे तमाम MDs की भी परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए और एमडीज के नीचे डाउन टू द ग्राउंड स्टाफ आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड करें। मंथली केपीआईज बेस्ड आपकी होनी चाहिए इनसाइट। आप अपने एमडीज को भी यू नेम द पर्सन और उसको पूरे पंजाब में एडवर्टाइज होना चाहिए कि आज एमडी गुजरा ने ऐसा परफॉर्म किया, ठीक है। और सीएस एट योर लेवल दिस शुड ऑल्सो, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएशन उसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से शाबाश जानी चाहिए। कोई कभी कैश प्राइज, कभी कोई सर्टिफिकेट, कोई अप्रिसिएशन, ताकि हम अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसको इंसेंटिवाइज करें। 100% GPS ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जियो टैग अटेंडेंसेज ताकि गोस्ट ऑपरेशंस ना हो। Evidence of ghost employees, fake fuel consumption, inflated billing, all should trigger immediate legal action and blacklisting and termination of contract. This is your responsibility. Surprise inspections, I cannot stress enough, emphasize enough कि आपकी surprise daily visits, inspections कितना फर्क पड़ेगा। और जो आपका एम्प्लॉई, चाहे वो आपका एरिया इंचार्ज हो या आपका कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर रहा उठा के बाहर फेंके, हमें लायबिलिटीज नहीं चाहिए। मेरे नीचे अगर कोई वर्कर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा है और मुझे ड्रैग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, आई विल नेवर टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल शर्क दैट ऑफ। प्लीज डू नॉट लेट एनीबडी अंडरमाइन योर परफॉर्मेंस। No compromise on integrity of the program, on efficiency of the program, on the success of the program. I equate it to my performance, I equate it to my integrity, and I equate it to my credibility. So should you. Every rupee that we spend is not our money,
It is not our personal business. It belongs to the state. It belongs to the people of Pakistan. Every penny spent should be visible, justified, and accounted for. You are the guardians of public trust and the responsibility that I entrust to you. You are also defining the state's credibility, the Chief Minister's credibility. No, again, at the cost of repetition, no space for collusion, no space for political pressure, no space for complacency or concealment. It's a sacred trust, and you are holding it for me. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। प्रोग्राम में किसी सूरत करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुथरा पंजाब का वर्कर हर गली मोहल्ले और शहर तक पहुंचता है। आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना तरजीहात में शामिल है। बातें खत्म हो सकती हैं, पर मिनट्स नहीं। पोस्ट पे बाय जैज़ से Always stay on with minutes जो कभी खत्म ना हो, वो भी हर नेटवर्क पर। So talk all you want and let go of what limits you with Postpay by Jazz. खट्टी मीठी जॉली है, अब चूरन चटनी लाली है। ठंडी खट्टी मीठी सी ये चूरन चटनी लाली है। लाल चूरन चटनी अब बन गई वॉल्स पैडल पॉप आइस लॉली। कितनी बड़ी फैमिली है तेरी? 7 करोड़ से भी बड़ी है यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली। यूफोन और टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिली मिलकर हो गई मोर देन 7 करोड़। तो अब यूफोन से टेलीनॉर और टेलीनॉर से यूफोन पे होंगी लातादाद कॉल्स किसी भी पैकेज पे। With Ufone and Telenor, Call more than ever before. ये बात है। मैं भी तो तेरी फैमिली हूँ। यूफोन या टेलीनॉर एक ही बात है। ले आए मॉस्पिल जो करे मच्छरों से घंटों फाइट, दे अप टू 8 hours प्रोटेक्शन, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। ड्यूलक्स एश्योरेंस वारंटी प्रोग्राम, एतमाद का नया रंग। रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक और साथ में यार भी गाइडेंस के लिए बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें। फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, कस्टमर सपोर्ट के साथ। तो अभी डाउनलोड करो रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक ऐप। जो तुम चाहो। थोड़ा लैग कर रहा है, अभी बताती हूँ। नेस्कैफे कोल्ड 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 कॉफी ठीक है। जालिमा, कोका कोला पिला दो। कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे। कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे। कराची शहर नहीं, एक जज्बा है। जब कराची का एक जायका नहीं, तो एक बिरयानी काफी कैसे? ये शहर हमारा है, तो जियो शान से कराची।